तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं एमपी करंट अफेयर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022 पर मध्य प्रदेश को 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो उन सभी पुरस्कारों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे का अवार्ड जो वितरण समारोह था वो कहाँ पर आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश की तरफ से किसने प्राप्त किए, कौन कौन सी श्रेणी में मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिले हैं, ये सभी फैक्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी में आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, मेंस हो, प्री हो, या फिर एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, वहां से करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 25 सितंबर? आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि 27 सितंबर को मनाया गया। तो हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नॉर्मल सा प्रश्न है, परीक्षा में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। रीस्टोर अर्थ, रीथिंकिंग टूरिज्म, रीबिल्डिंग टूरिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि रीथिंकिंग टूरिज्म इस वर्ष की जो है आपकी विश्व पर्यटन दिवस की थीम रही है। तो कोरोना काल में टूरिज्म को हुए नुकसान को देखते हुए इस वर्ष की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म रखी गई, यानी कि टूरिज्म के बारे में दोबारा से सोचना है हमको, नई नई नीतियां बनानी है जिससे कि जो टूरिज्म है वो वापस अपने ट्रैक पर आ सके। आपको पता है सबसे ज़्यादा टूरिज्म मध्य प्रदेश में ही होता है, इसलिए एमपी को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा इस बात की ओर। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 के अवसर पर भारत में पर्यटन पुरस्कार कहां पर प्रदान किए गए? दिल्ली में, आगरा में, गांधीनगर में या फिर गोवा में? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो है विश्व पर्यटन पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है वो 2018-19 के लिए प्रदान किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब 18-19 के बाद 19 के बाद ही जो है कोरोना काल लग गया था, तब से अभी तक पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे पर्यटन वाले। और इस बार 2022 में 2018-19 के पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए। ये बात आप ध्यान रख लेना, नहीं तो आप जल्दबाजी में 2022-21 लगा करके आ जाए। 2018-19 के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश की तरफ से नई दिल्ली के पर्यटन पुरस्कारों में मध्य प्रदेश की तरफ से किसने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? शिवराज सिंह चौहान ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उषा ठाकुर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि उषा ठाकुर ने। देखिए, तो सुश्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश की तरफ से पर्यटन पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं। ये कौन है? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं। कौन? उषा ठाकुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा सकता है पर्यटन मंत्री कौन है, क्योंकि पर्यटन पुरस्कार यहाँ पर 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश को, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में पर्यटन स्थल में नगरीय प्रबंधन श्रेणी ए के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया? अब यहाँ से मध्य प्रदेश को जो 8 पुरस्कार मिले हैं उन सभी पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो गांधीनगर को दिया गया है, इंदौर को दिया गया है, ग्वालियर को या फिर इम्फाल को। किसे दिया गया है? भारत में पर्यटन स्थल में नगरीय प्रबंधन श्रेणी ए के लिए। चलिए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि इंदौर को दिया गया है नगरीय प्रबंधन श्रेणी ए के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, श्रेणी ए के लिए। तो भारत में सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी ए के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को चुना गया है। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी ए के लिए किसे मिला है? तो वो आपके इंदौर को मिला है। ठीक है, इंदौर को यह पुरस्कार अब तक 7 बार प्राप्त हो चुका है। ये 7वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है इंदौर को। आगे बढ़ते हैं। सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड पश्चिमी क्षेत्र के लिए किसे प्रदान किया गया है? इंदौर नगर निगम, उज्जैन नगर निगम, मुरैना नगर निगम या फिर जयपुर नगर निगम? अब आप जल्दबाजी में यहाँ पर इंदौर नगर निगम लगा सकते हैं, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ है तो हो सकता है इंदौर को मिला हो। लेकिन मेरे भाई, पश्चिमी क्षेत्र के लिए सबसे स्वच्छ पर्यटन का अवार्ड जो है वो बी, यानी कि उज्जैन नगर निगम को मिला है। आपको याद रखना है। तो स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड पश्चिमी क्षेत्र के लिए नगर निगम उज्जैन को प्रदान किया गया। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लगातार ऐसी वीडियो आपके पास में आती रहे। जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहती है उनके लिए हम स्पेशली वीडियो बना करके ले आते हैं, क्योंकि जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होती है उनसे कम 2 से 3 प्रश्न एक साथ बनते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड शेष भारत के लिए किसे प्रदान किया गया?
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट को, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर को या फिर खजुराहो एयरपोर्ट को? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जो कि इंदौर का है। तो बेस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अवार्ड देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर को दिया गया। यह अवार्ड देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डे को तीसरी बार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, तीसरी बार ये अवार्ड दिया गया है। किसको? देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग का अवार्ड दिया गया है? यानी कि टूरिज्म के लिए जो पब्लिशिंग की जाती है, तो हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ पब्लिशिंग का अवार्ड किसे दिया गया है? मालवा के भित्ति चित्र, भीमबेटका की गुफा, एलोरा की गुफा या फिर धूपगढ़ की चोटी? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि मालवा के भित्ति चित्र को जो है ये अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग का अवार्ड। तो मालवा के भित्ति चित्र को प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग हिंदी का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, पर्यटन प्रचार प्रसार सामग्री के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है? भुवनेश्वर ब्रोशर को, भोपाल ब्रोशर को, गांधीनगर ब्रोशर को या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल ब्रोशर को यह अवार्ड दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल ब्रोशर को बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। किसको? भोपाल ब्रोशर को प्रचार प्रसार जो किया जाता पर्यटन में, तो सर्वश्रेष्ठ पब्लिशिंग का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सामग्री में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र के लिए किसे प्रदान किया गया? आशीष भट्ट को, राहुल आर्य को, सुभाष भावरे को या फिर केटी शाह को? किसे प्रदान किया गया बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का पुरस्कार? एमपी करंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही आंसर है सी, यानी कि सुभाष भावरे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है बेस्ट गाइड का। तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र के लिए पेंच नेशनल पार्क के गाइड सुभाष भावरे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कहाँ के गाइड हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो पेंच नेशनल पार्क के ये गाइड हैं कौन? सुभाष भावरे, जिन्हें बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? कान्हा नेशनल पार्क को, कूनो नेशनल पार्क को, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को? आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क को यह अवार्ड दिया गया है बेड एंड ब्रेकफास्ट। चलिए देखिए जानकारी। सर्वश्रेष्ठ अतुल भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कान्हा नेशनल पार्क के गांव पटपारा के होम स्टे कोर्टयार्ड हाउस को दिया गया है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। जो पटपारा गांव है, कहाँ का? कान्हा नेशनल पार्क का। वहाँ पर एक होम स्टे है जहाँ पर रुकने की व्यवस्था रहती है, वो है कोर्टयार्ड हाउस। उसको जो है सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट का अवार्ड दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भाई नाश्ता वास्ता जो मतलब सबसे अच्छा कहाँ पर, कौन से टूरिज्म प्लेस पर नाश्ता वगैरह की व्यवस्था सबसे अच्छी है, वो कहाँ पर है? तो कान्हा नेशनल पार्क में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि नामीबिया से जो चीते लेकर के आए गए हैं, मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं। अब तो आपको ये जानकारी हो चुकी होगी अब तक। अगर आप थोड़े भी अवेयर हैं, आपके आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए अगर आप थोड़े भी अवेयर हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम अनुरक्षित दिव्यांगों के लिए अनुकूल पर्यटन स्थल का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग भी कह सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पर है, कौन से पर्यटन स्थल पर है? शिरडी साईं धाम, उज्जैन महाकाल, शिव मंदिर भोजपुर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर? कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है दिव्यांगों के लिए और उसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, आप भूल जाते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इतनी अच्छी अच्छी हम वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों की, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। क्यों नहीं लाइक करते मेरे भाई? क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए, है ना। लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि शिव मंदिर जो भोजपुर का है, उसको सर्वोत्तम अनुरक्षित दिव्यांगों के लिए अनुकूल पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोजपुर स्थित शिव मंदिर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 के अवसर पर पर्यटन पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 12, 11, 10 या फिर 8? एमपी पुलिस, एमपी जेल, पेरी फॉरेस्ट, इन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। सही आंसर है डी, यानी कि 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 2018-19 के लिए वितरित पर्यटन पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को कुल 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा 2018-19 के लिए प्रदान किए गए हैं ये पुरस्कार 2022 में। ठीक है, चलिए
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके इसको जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारी वीडियो की लिंक मिल जाएँगी, ठीक है? बाकी लगातार हम प्रैक्टिस सेट एमपी पीएससी के लिए और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस और मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के लेकर के आ रहे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विज़िट करेंगे तो सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। सभी वीडियो को देखिए, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है तो आपको नवंबर से पहले-पहले ये सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। एमपी जेल प्रहरी है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड है, एमपी पीएससी दिसंबर वाली है, एमपी पीएससी मेंस है, एमपी पीएससी फॉरेस्ट मेंस है। तो ये सारी वैकेंसी रोक करके रखी गई हैं। एमपीएसआई की लार्ज नंबर में वैकेंसी हैं, एमपी पटवारी की वैकेंसी बढ़ कर के आने वाली हैं। तो अभी से तैयारी करिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो एमपी के सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।